नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिविल सर्विसेज पेपर प्रीलिम्स जो 2023 का हुआ है उसका सेट ए करते हैं। इसमें हम लोगों को जो आगामी 2 जुलाई को 2023 को जो पेपर होने वाला है ईपीएफओ का जो 2 जुलाई को पेपर होगा, इससे क्या मुझे सीख लेना चाहिए? क्योंकि निश्चित रूप से ये 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर का जीएस का पेपर जो रहा, ये ड्रेस्टिक चेंज किया। क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मेरा जो सेल्फ एनालिसिस कहता है 15 सालों के पेपर्स का, उसमें मैंने देखा कि अगर आगामी अपने 2000 देख लीजिए 2005 से लेकर के अगर 2022 तक के पेपर को आप देखेंगे तो इसमें आपको इस पेपर तरीके से पेपर नहीं पूछा गया था। जो पैटर्न था उसी पैटर्न को नियर अबाउट लेकर चला था। हाँ, सडनली चेंज करने का पैटर्न रहा था। किसमें? तो आप देख सकते हैं 2013 में खास तौर पे जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, सिलेबस को चेंज किया गया, उस समय चेंजिंग किया गया पैटर्न को, बट इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं किया गया। बट 2023 में जो पेपर हुआ, इसमें जीएस का प्रीलिम्स जो पेपर है, इतना ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज कर दिया गया कि सभी को हानि हुआ। ठीक है, मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए तो निगेटिव हुआ। इसका कटअप भी डेफिनेटली आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो कम ही जाएगा। हम लोग देखते हैं कि क्या ईपीएफओ में हम लोग क्या इससे सीख ले सकते हैं। अगर दोस्तों इसका इस पेपर का मैं अगर माइक्रो एनालिसिस करके बताऊं आपको कि क्या पुराने पैटर्न से इस बार के पैटर्न में क्या चेंजिंग रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिंगल लाइन जो है, ये दोस्तों कुल मिला के 22 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए, जैसे 1 2 करके पूछा गया है, अगर 1 और 2 की जो बात करेंगे आप, इसमें 16 क्वेश्चन है। ठीक है, आप यदि देखें कि पेयर टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है, पेयर टाइप का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहले क्या होता था, पेयर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था। अगर ओल्ड पैटर्न की बात किया जाए, अगर पुराने पैटर्न से क्या है सीखा, ये अपने आप को जो है ओनली 2 क्वेश्चन आया है। यानी आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं एनालिसिस करके। हम लोग को इस पेपर से 2024 की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, रणनीति कैसा मेरा बनना चाहिए, और आगामी जो ईपीएफओ का ये पेपर हो रहा है, ये कैसा होना चाहिए, इस ये दोनों चीज को हमको कंबाइंड हम लोग देखेंगे। देखते हैं आगे बढ़ करके दोस्तों, पेपर को हम लोग देखते हैं। आप लोग अगर आपके पास पेपर है, आपने एग्जाम दिया है इस बार, तो आपके पास डेफिनेटली पेपर होगा। आप लोग इसको टेली करके देखेंगे। जो हमारे पास पेपर है सेट ए, मैंने यूपीएससी से डाउनलोड किया है, मैं इसीलिए इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों, इसमें मैंने एलिमिनेशन प्रोसेस कितना लगता है, मुझे ट्रिक्स कितना अप्लाई करता है कि नहीं करता है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए मेरे पास इस टाइप से आ गया, जो पिछले बार देखे 2022 में कम था, इस बार कंटिन्यू आपको मिलने वाला है। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ये नहीं जनरल स्टेटमेंट है। अगर मैं मानूं इसको सही, तो एक अभी चलते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। कृष्णा नदी सीधे, यानी देखिए दोस्तों, ये मेरा ट्रिक्स कहता है सीधे, ये गलत होता है। जब यहाँ लगा हो, अगर आपको लगा हो ओनली सीधे, यानी मतलब क्या, डायरेक्ट, डायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट ये क्या होता है, जनरली गलत होता है। मैं 100% नहीं कह सकता, बट जनरली क्या होता है, गलत होता है। 90% गलत होता है ये। तो अगर मान लिया जाए इसको मैं रॉन्ग करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कृष्णा नदी सीधे कोलेडू झील का भ्रमण करती है, अपहरण करती है, बट मैं ट्रिक्स के बेसिस पर मैं कट कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित होता है। दोस्तों आप सोच के देखिए कि क्या गंडक चेंज क्या कर सकता है। यूपीएससी के माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या गंडक नदी की जगह पे कोई और नदी दे सकता है वो, क्या गंडक नदी की जगह पे कोई और नदी वो दे सकता है, क्या गंडक की जगह पे बूढ़ी गंडक दे सकता है, बूढ़ी गंडक दे सकता है। ठीक है, बूढ़ी गंडक दे सकता है जी, ये चेंज कर सकता है। ठीक है, अब चेंज कर सकता है, अगर मान लिया जाए चेंज कर सकता है डेफिनेटली, तो अब यही हम लोग को जानना है कि आखिर माना ये मेरा दोनों गलती हो सकता होगा, तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा आंसर, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसका, ये तो हुआ मेरा ट्रिक्स पर। अब नॉलेज के दृष्टिकोण से देखें तो ये मेरा कृष्णा नदी, ये सीधे कोलेडू नहीं, यहाँ हो जाता है क्या, कृष्णा प्लस गोदावरी। कृष्णा प्लस क्या हो जाता है, कृष्णा प्लस गोदावरी हो जाता है। क्या होता है, गोदावरी हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने देख लिया कि ये भी हो गया। और यहाँ पर बूढ़ी गंडक के जगह पे बूढ़ी गंडक कांवर झील का निर्माण। ये कांवर झील कहाँ पे है दोस्तों? ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, बेगूसराय में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हम टोटली दोस्तों दोनों हम यूज करेंगे, नॉलेज भी यूज करेंगे और ट्रिक्स भी यूज करेंगे। हम लोग दोनों के बेसिस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और 2024 फिल्म्स को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि पोर्ट दिया हुआ है और इसको मिलाना है आपको। कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर बात किया जाए विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि ये विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पे है। ये विशाखापत्तनम पोर्ट जो है आपको, ये ईस्ट भाग में है, यानी ईस्ट का जो है, ईस्ट का सबसे बड़ा है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, ईस्ट का सबसे बड़ा है। ये भारत का सबसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा आधार कंटेनर पोर्ट है। ये सबसे बड़ा आधार कंटेनर दोस्तों जो होता है, ये क्या है, ये जेएलएन पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट महाराष्ट्र में है, जेएलएन पोर्ट है, जेएलएन पोर्ट है। ठीक है, तो जेएलएन पोर्ट कहाँ पे है? एमएच में है, एमएच में। दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, गलती हो गया। ठीक है, अब मैं एक मेरा अब यानी यहाँ पर तो देख लिए कि इसमें एक गलती होने से क्या होगा, सभी तीन नहीं होगा, सभी तीन युग नहीं होगा। आंसर मेरा क्या चला गया कि यदि केवल एक होगा या तो केवल दो होगा। देखते हैं मुंद्रा पोर्ट। ये मुंद्रा पोर्ट दोस्तों गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है। और ये भारत में निजी यानी निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये निजी प्राइवेट के हाथ, ये अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। क्या है? अडानी ग्रुप को दिया हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ा है। दोस्तों मेरा क्या है, सही है। काम राजर पोर्ट, ये कामराजर पोर्ट जो है दोस्तों चेन्नई में है। कहाँ है? ये चेन्नई में है। ठीक है, अब क्या कहता है इसका कि भारत में एक कंपनी के रूप में सब पंजीकृत सबसे प्रमुख पतन है। बिल्कुल सही है। क्या क्या है? बिल्कुल सही है। अब इस बेसिस पर मैं देखूं, ये दो मेरा सही है, यानी मेरा आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर भी हम लोग दोस्तों ट्रिक्स लगा सकते हैं, लगा ही सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वृक्ष पर विचार करना है। कहता है कि यहां पर देखिए पर्णपाती वृक्ष के बारे में बात हो रही है, डेसिडुअस ट्री के बारे में बात हो रही है। अब डेसिडुअस ट्री के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अब इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है मेरा महुआ और सागौन, यानी महुआ और सागौन आप जानते हैं, ये दोनों जो है आपको पर्णपाती का है। क्या है? डेसिडुअस का है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल है। क्या है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय है, कटिबंधीय है। और उष्णकटिबंधीय में कौन है? पर्णपाती है। ये पर्णपाती है, यानी हम लोग जानते हैं ये महुआ और सागौन, जिसको सागौन को आप टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिक बोलते हैं, टिक बोलते हैं। अब कटहल, कटहल के बाद ये जो है सदापर्णी होता है। क्या होता है? सदापर्णी होता है। इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? ये गलत हो गया, इसको पानी चाहिए ज्यादा। और इस आधार पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग दोनों अप्लाई करने की कोशिश करें, नॉलेज प्लस ट्रिक्स दोनों के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है दोस्तों, अब देखिए, जहां भी इससे पहले आप देखेंगे तो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था चाइना से कंपैरिजन करके। तो चाइना से कंपैरिजन करके पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसमें कहता है क्या कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। डेफिनेटली अगर लैंड कवर की बात किया जाए तो सही है। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। दोस्तों मैं यहाँ देखिए ट्रिक्स लग जाएगा। अगर भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, यानी सिंचित क्षेत्र भी इसके पास अधिक होगा। अब बताइए, एक दूसरे को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। यानी मान लिया जाए कि आपके पास अगर 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास अगर 1 एकड़ जमीन नहीं है, उसके पास बंजर जमीन ज्यादा है, तो सिंचाई करने की जमीन तो आपके पास ज्यादा है। इसीलिए भारत के पास अगर कृषि योग्य क्षेत्र ज्यादा है, इसका मतलब सिंचाई वाला भी ज्यादा है। दोनों सही हो गया। अब कहता है चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। अब देखिए दोस्तों, क्या कहता है? औसत उत्पादकता अधिक है। ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि हमारे पास भारत के पास जो है अभी भी औसत उत्पादकता जो है, जो क्रॉप इंटेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, हम चीन से ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ तुलना, जब तुलना किया जाए तो ये जनरली क्या होता है? गलत होता है। जहां पर कंपेरिजन करने की बात, अब तुलना करने की बात है, यहाँ पर क्या होता है? जनरली गलत होता है। आप इससे पहले भी देखेंगे, जब 2022 का पेपर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको चीन से तुलना करके भारत को दिखाया गया था। भारत और चीन का क्या किया गया था? कंपैरिजन करके किया था, और ये क्या हो गया था? गलत हो गया था। इस बेसिस पर हम 2022 से सीख सकते हैं। ये मेरा गलत होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर।
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न में देखा जाए यहाँ कच्छ भूमि की बात कर दिया है, अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम उत्पन्न हुआ यहाँ पर कच्छ का रण हिंदी में है, बट अगर हाँ इंग्लिश में एक प्रॉब्लम था कि इंग्लिश में जो है क्या किया है कि यहाँ पर रन ऑफ कच्छ यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है इन चीज़ों को आप यहाँ नीचे वाले पार्ट में है रन ऑफ कच्छ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी रन और कच्छ दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्स लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पर मार्स लैंड है और यहाँ पर कच्छ दिया हुआ है, बट हिंदी में क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कच्छ का रन, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आप इसको ठीक इजीली ठीक कर लेते हैं, आंसर चले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल। अब देखिए ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, बट इसका हाल में क्या हुआ था, ये चर्चा में बना हुआ था, इसी कारण से इसको क्वेश्चन पूछ दिया गया यूपीएससी में। अब ये दोस्तों जानते हैं ये टाइटेनियम का है, किसका है, टाइटेनियम का है, इसका अयस्क माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये दोस्तों देखिए, अगर आप देखेंगे 3/4 कोबाल्ट के बारे में, तो 3/4 कोबाल्ट जो है, आपको 3/4 मतलब समझ लीजिए कि आप 70% के आसपास की ऊपर से बात हो रही है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये 70% ग्रेटर है, यहाँ पे 70% से भी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये फैक्चुअल टाइप का है, यहाँ पर ट्रिक्स नहीं लग सकता है। जहाँ भी दोस्तों ट्रिक्स लगेगा वहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा कि ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 नंबर में कहता है कि कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि कॉन्गो, अगर सिंपल वे में अगर मैं इसको चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये मान लिया जाए क्या हो गया, ये पार्ट कॉन्गो बन जाता है, और यहाँ कहता है कॉन्गो बेसिन, यानी कॉन्गो बेसिन इसी के इर्द गिर्द का नदी। और हम जानते हैं कॉन्गो रिवर के बारे में, ये क्या हो रही है, यहाँ गिर रही है, मतलब कि इसका माउथ है अटलांटिक सागर में, ये अटलांटिक ओशियन में है। अब देखिए कहता है कि नाइजीरिया यहाँ पे हो जाता है, यानी नाइजीरिया यहाँ हो जाता है, ये नहीं होगा। दक्षिणी सूडान यहाँ हो जाता है दोस्तों, ठीक है, दक्षिणी सूडान यहाँ हो जाता है नॉर्थ, ये भी नहीं होगा। युगांडा यहाँ हो जाता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर कैमरून पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर कैमरून है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कैमरून हो गया, यहाँ नाइजीरिया हो गया, यहाँ साउथ सूडान हो गया, और यहाँ युगांडा हो गया, ठीक है। हम लोग चलते ऊपर 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं यहाँ ट्रिक्स अप्लाई करके कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्याचल और सह्याद्री के संगम है। दोस्तों देखिए, अगर मान लिया जाए यूपीएससी के आपने माइंडसेट को रीड किया है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस आपने किया है, तो जब 2 देता है तो 2 टर्म से अगर फैक्चुअल दे तो वहाँ पर चेंज करने की संभावना बनता है। अब यहाँ पर विंध्याचल दिया है, यहाँ पर सह्याद्री दिया हुआ है। अमरकंटक की बात करें दोस्तों, अमरकंटक कहाँ पे है, एमपी वाले पार्ट में बनता है। और अमरकंटक के बारे में जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर ये पार्ट और ये पार्ट, ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, ठीक है, और सतपुड़ा का जो पूर्वी पार्ट है मैकाल, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैकाल है मेरा, तो मैकाल के ही ऊपर में क्या होता है, ये अमरकंटक का पहाड़ी है, ठीक है। तो ये सह्याद्री कहाँ से, सह्याद्री तो पश्चिमी है ना, ये कॉमन मेरा सेंस क्या कहता है, इसको कॉमन सेंस से बनाने की कोशिश करें। ये सह्याद्री क्या पश्चिमी घाट में है, इसको एमएच कह सकते हैं, इसको महाराष्ट्र कह सकते हैं। तो ये मेरा गलती हो गया, यानी एक मेरा गलती हुई, यानी मेरा सभी का सभी 3 सही नहीं होगा। और दोस्तों में ट्रिक्स भी कहता है कि जब 3 फैक्ट्स दिया हो तो 3 में 3 सही जनरली नहीं लेता है यूपीएससी, 3 में 3 जनरली सही नहीं लेता। अभी तक आपने देखा होगा 3 में 3 सही अभी तक नहीं हुआ है, इस बेसिस पर भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब कहता है शेषाचलम। शेषाचलम से दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी 2018 में, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन शेषाचलम से पूछी हुई है। आपने विकिपीडिया करके चेक किया होगा, तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, अब आंध्र प्रदेश में है।
अब बताइए आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। कॉमन सेंस भी कहता है यहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी घाट करना चाहिए, इसीलिए मेरा गलती हो गया। अब देखिए ये भी मेरा गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, यानी मेरा दो भी नहीं होगा। अब जाता मेरा आंसर 50-50 पे आ गए हैं, 50-50, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। बिलिगिरिंगन पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में, दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा की सबसे पूर्वी मैकाल है, नॉट बिलिंगर, ये तो मैं पहली बार सुना हूँ, ठीक है। और अब मैं बता दूं, जब मैंने इसको सर्च करने की कोशिश किया बाद में आफ्टर एग्जाम, तब मुझे मालूम चला कि ये तो बीआरटी है, जो कर्नाटका वाला पार्ट में है, ये बीआरटी के बारे में बात कर रहा है। और सतपुड़ा जस्ट देखिए, और दूसरा देखिए ना दोस्तों, ये अमरकंटक और यहाँ पर सतपुड़ा, यानी सहाद्री को क्या कर यहाँ पर स्वैप कर दिया है, सहाद्री को क्या कर दिया है, यहाँ पर स्वैप कर दिया है, जहां पर सहाद्री देना चाहिए यहाँ पर स्वैप करके, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ गलती, ये भी गलती है मेरा, ठीक है। ये बीआरटी में है, कर्नाटका में है, ये कहाँ है, कर्नाटका में है, ये भी गलती हो गया मेरा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग दोस्तों कॉमन सेंस और ट्रिक्स दोनों अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, कहते हैं कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के बारे में बात हो रही है, कि कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं, यहाँ पर ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूरा पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है क्या, कि जहां पर दो फैक्ट है, यहाँ पर चेंज करने की संभावना बनाता है, एक डिब्रूगढ़ दिया हुआ है, एक सूरत दिया हुआ है, क्या लगता है कि आपको चेंज नहीं किया होगा, ये चेंज डेफिनेटली चेंज किया है यूपीएससी, और यूपीएससी यही करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ डिब्रूगढ़ की जगह पे क्या है, सिलचर है, क्या है, सिलचर है। अभी मेरा एक गलती हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, फिर देखिए त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के में मोढ़े को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। अब मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये चियांग माई नहीं है, ये क्या है, मायावड मई है, क्या है, यहाँ चियांग माई की जगह पे क्या हो गया, मई व मई है, ठीक है, मायावड मई है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, ये भी मेरा गलती हो गया, ये फैक्चुअल, टोटली फैक्चुअल है दोस्तों, ठीक है। इसको ट्रिक से ही बनाने की कोशिश, किसी भी जनरली मैं बता रहा हूँ, किसी भी सिंपल स्टूडेंट का माइंडसेट इतना फैक्चुअल को रीड करके नहीं चाहता यूपीएससी में। इसी कारण से यूपीएससी को खुद में रिफॉर्म करने की जरूरत है, कि मतलब क्या करना चाहिए, इस तरीके से पेपर नहीं बनता है। नेक्स्ट कहता है कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, यहाँ भी गलती किया है, ये उत्तर प्रदेश ने, बल्कि यहाँ पर क्या किया है, कलकत्ता को जोड़ता है, क्या करता है, कलकत्ता को जोड़ता है। हर सभी जगह जितने फैक्ट है उसको गलती करे, यानी तीनों का तीनों मेरा क्या हो गया, गलती हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी मेरा आंसर डी हो गया। दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ट्रिक्स, और दोनों ट्रिक्स भी अप्लाई करे हैं, ठीक है, फुली, और देखते हैं कॉमन सेंस, कि क्या मेरा कॉमन सेंस से ये मेरा पेपर क्रैक हो सकता था, क्या मैं 50+ जो है 50+ क्वेश्चन को ये सही कर सकता था, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट हम लोग पार्ट में हम लोग दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द 11 नंबर से, ठीक है, नमस्कार।